Hello friends, myself Dhwani. Today I will explain you the whole chapter 3 Tarot's Reward of Subject English. The name of the book is Honeysuckle for class 6th. So let's begin. एक लकड़हारा जिसका नाम था टैरो, वो अपने माता पिता के साथ एक हिल साइड पर रहता था। वो पूरे दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता था। वो बहुत मेहनत करता था, फिर भी उसको बहुत कम पैसे मिलते थे। उसको इसी बात से बहुत परेशानी होती थी और वो बहुत सोचने लग गया था। वो चाहता था कि वो अपने मम्मी पापा को वो हर चीज़ दे सके जिसकी उन्हें ज़रूरत है। एक शाम जब टैरो और उसके पेरेंट्स अपने हट में बैठे थे तो बहुत तेज़ हवा चलने लग गई थी, जिससे सबको सर्दी लग रही थी। अचानक से टैरो के फादर ने कहा कि काश मेरे पास एक कप होता सेक से भरा हुआ। तो फिर टैरो को उनकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं, मैं पैसे कैसे कमाऊं? उसने खुद से पूछा, मैं अपने पापा के लिए सेक कहाँ से लाऊं? उसने ये डिसाइड किया कि वो कल से बहुत मेहनत करेगा। अगली सुबह टैरो अपने बेड से जल्दी से उछला और जंगल की तरफ भागा। बहुत देर तक लकड़ियाँ काटता रहा और उसको थोड़ी ही देर में इतनी गर्मी लग रही थी कि उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ गई थी। उसका गला सूख रहा था और पूरा फेस पसीने से गीला हो चुका था। फिर अचानक से टैरो ने लकड़ियाँ काटना रोक दिया। उसने सोचा, ये किसकी आवाज़ है? क्या ये सही में पानी की आवाज़ है? टैरो को ये भी याद नहीं आ रहा था। वो बहुत प्यासा था। उसने अपना एक्स गिरा दिया नीचे और उस आवाज़ की तरफ भागा। टैरो को एक ब्यूटीफुल सी वाटरफॉल दिखी, बहुत सुंदर। उसमें जो पानी था वो बहुत धीरे धीरे गिर रहा था। उसने अपने हाथों में एक कप जितना पानी लिया और उसको अपने मुंह के पास लाया। उसने सोचा, क्या ये पानी था या फिर ये सेक था? उसने उसको बार बार टेस्ट किया और उसको सेक की ही खुशबू और टेस्ट आ रहा था। टैरो ने जल्दी से अपना मटका उस सेक से भर लिया और खुशी से उसको घर ले जाने लग गया। उस बूढ़े आदमी को वो सेक पीकर बहुत खुशी हुई। एक घूंट में ही उसने काँपना बंद कर दिया था। वो नाचने लग गया था खुशी से। उस दोपहर एक नेबर, उनका एक पड़ोसी, उनके घर की तरफ जा रहा था। उनके घर पर टैरो के पिता ने उनको एक कप दिया सेक से भरा हुआ। उस लेडी ने उसको बहुत लालच से पी लिया और उसको थैंक यू कहा। फिर टैरो ने उन्हें उस वाटरफॉल की स्टोरी बता दी और वो लेडी उनको थैंक्स कह के जल्दी से भाग गई। उस रात में उसने पूरे गांव में ये स्टोरी फैला दी थी। उधर बहुत बातचीत होने लग गई थी। उधर के हर एक आदमी ने वो स्टोरी सुन ली थी और 1 घंटे में ही उसका पिचर मटका खाली हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टैरो अपने काम के लिए जा रहा था, वो अपने घर से सबसे बड़ा मटका उठा कर ले जा रहा था जो उसके पास था। वो पहले वाटरफॉल के पास जा रहा था और जब वो उधर पहुंचा तो उसने देखा उधर उसके सारे पड़ोसी खड़े हैं। उन्होंने अपने मटके, जार्स, बाल्टी सब कुछ उठा लिया था जो उनके पास था, ताकि वो उस मैजिक सेक को उठा पाएँ। तो फिर उनमें से एक आदमी ने तो अपना मुंह खोल के जल्दी से वाटरफॉल के नीचे ही बैठ गया था। वो बहुत देर तक उसको पीता रहा और थोड़ी देर बाद वो चिल्लाया गुस्से से, पानी, हमारे साथ झूठ बोला गया है हमें और हमें उल्लू बनाया गया है। उसने पूछा, टैरो कहाँ है?
जल्दी से उसको एक वाटरफॉल में ही बैठा देते हैं। पर टैरो शांति से अपने रॉक के पीछे छुपा हुआ था। ऐसे बड़बड़ाते हुए गुस्से से सारे विलेजर्स उधर से चले गए। टैरो उस जगह से बाहर निकल आया। उसने सोचा, क्या ये सच था या फिर जो सेक का सपना था वो बस सपना ही था। उसने अपने हाथों में वापस थोड़ा सा लिक्विड लिया और फिर उसको अपने मुंह के पास ले गया। पर वो तो वो ही सेक था और उसी आदमी को, अच्छे से आदमी को वो सेक दे रहा था वाटरफॉल और सबको ठंडा पानी। टैरो की और उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी जापान के राजा तक भी पहुंच चुकी थी। उस वुडकटर को बहुत सारे तोहफे मिले, जैसे गोल्ड के 20 पीसेस मिले उसे, क्योंकि वो इतना अच्छा था और दयालु था। उसके बाद उस सिटी को टैरो का ही नाम दे दिया गया और एम्परर ने सारे बच्चों को बोला कि वो अपने पेरेंट्स की बात माने और उनका ध्यान रखें।